सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, बकरी पालन और बरसात का मौसम और डी वार्मिंग चीज़ों को समझिए। बकरी पालन, बरसात के मौसम में डी वार्मिंग से हमारा तात्पर्य है पेट के कीड़े की दवा देना। क्यों ज़रूरी है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये मौसम बकरियों के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम होता है, बहुत ही बेकार मौसम होता है। इसमें अगर हम बकरियों का रखरखाव अच्छे से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसानी की तरफ चले जाएंगे, बकरियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसमें करना क्या है आपको कि बरसात के मौसम में पेट की कीड़ी की दवा ज़रूर दें। अच्छे पेट की कीड़ी की दवा दें, अच्छे साल्ट वाले पेट की कीड़ी की दवा दें, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे ही पूरा मौसम उमस वाला होता है और हर तरफ गंदगी फैली रहती है। तो और हमारी बकरी क्या करती है कि हमारी बकरी प्रायः, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि प्रयास करने वाले भाइयों की बकरियाँ हरा चारा निश्चित रूप से खाएंगी, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में हम हरा चारा नहीं खिला पा रहे हैं तो फिर किस मौसम में खिलाएंगे। बरसात में हरे चारे की उपलब्धता बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि उस हरे चारे पर बहुत छोटे छोटे हरे हरे जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं। बकरी हमारी उसको खाती है, जाहिर सी बात है वो गंदी चीज़ हमारी बकरी खाएगी, वो खिलाना मजबूरी हमारी है, तो उसके पेट में कीड़े पैदा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम पेट की कीड़ी की दवा दे देते हैं तो हमारी बकरी क्या होगी, स्वस्थ होगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पचाएगी। और बकरी पालन में अच्छा खाना, अच्छा पचाना, अच्छा स्वास्थ्य ही सब कुछ है। क्योंकि हमें बकरी जब हम बेचने चलते हैं, बकरा हम बेचने चलते हैं तो उसके स्वास्थ्य का ही हमको पैसा मिलता है, उसके मोटेपन का ही हमको पैसा मिलता है, उसके चमक का पैसा मिलता है, उसके तंदुरुस्ती का पैसा मिलता है। तो बकरी का चमक मेंटेन करने के लिए, तंदुरुस्ती बराबर करने के लिए, वजन अच्छा हो, बकरी ललचाऊँ दिखे, इसके लिए डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है बरसात के मौसम में। वैसे तो 3-3 महीने के अंदर, 4-4 महीने, 3-3 महीने के अंदर में डिवार्मिंग करना अति आवश्यक है, लेकिन बरसात एक ऐसा चैलेंजिंग मौसम है जिसमें अगर हम चूक करते हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसानी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो आज मैं अपने फार्म पे बकरियों का डिवार्मिंग करने जा रहे हैं, और डिवार्मिंग करने जा रहे हैं किन बकरियों का अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारी सारी बकरियां हैं अंदर दिखाइए इधर से, ये अभी शाम को अंदर गई हुई बकरियां हैं। देखिए ये पागुर कर रही हैं, मस्त हैं। तो अब इनको हम बाहर निकालेंगे। और डिवार्मिंग का जो तरीका है, कुछ भाई क्या करते हैं कि शीशी खोल दिए और उसी में सिरिंज डालकर खींचना शुरू करते हैं। शुरू में तो दवा आता है, 2-3-4 बार आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, दवा चल जाएगा नीचे। अब इसका उल्टा पलटी करने पता लगा दवा नीचे गिर गई, आपके हाथ में दवा लगी, मतलब कुल मिला के नुकसान ही। तो डिवार्मिंग जब आप करने जा रहे हैं तो किसी छोटे बर्तन में, थोड़ा चौड़े मुँह वाला, जैसे हमने ये इस्तेमाल किया है, इसमें हमने दवा निकाल लिया है। अब इसमें दवा निकालने का मतलब इसमें सिरिंज आराम से दवा खींचेंगे और एक एक बकरी को पिलाते चले जाएंगे। दूसरी सावधानी क्या है कि कभी भी झुंड में घुसकर बकरियों को दवा पिलाने का प्रयास ना करें। आप कितने भी हैं तेज होंगे, लेकिन अगर बकरियों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं 1-2-3 बकरी डिवार्मिंग से दूर रह जाएगी। तो उसका सही तरीका क्या है, या तो आप बकरियों का मार्किंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, वो नंबरिंग उनके बाल पे किसी कलर से पोत कर दीजिए, लिख कर दीजिए, या तो उनके गले में कोई नंबरिंग वाला पट्टा पहना दीजिए। मैं ये दोनों नहीं करता हूँ और ना किया हूँ, तो मैं नहीं किया हूँ, तो इसका सही तरीका क्या है कि बकरियाँ शाम को अंदर गई हुई हैं, अगर इनको मैं एक बार में छोड़ूंगा तो सारी बकरियाँ बाहर चली जाएंगी, उसमें डिवार्मिंग करने में होगी दिक्कत। अब ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ से एक एक बकरियों को बाहर निकालेंगे। बाहर हमने चारा बना के रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये बकरियां यहाँ से दवा लेंगी, एक एक बकरियां। इसमें चांस क्या है कि एक भी बकरी दवा से दूर नहीं रहेगी। और किस बकरी को कितना दवा देना है, भीड़ में हड़बड़ाहट में किसी को कम, अब इसको दवा भर लिया, अब हमने 10 ml और पकड़ रहे हैं 10 ml वाली को, पता लगा कि ये नहीं पकड़ पाई, तब तक छोटी वाली पकड़ी, अब कह 10 ml हुके दे ही लगले, पता लगा क्या हुआ कि उसको दवा चाहिए 5 ml, हमने गलती से उसको दवा दे दिया 10 ml। हड़बड़ाहट में, चूंकि आप झुंड में होंगे, बकरियां इधर उधर भागती नजर आएंगी, वो तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं जो करता हूँ, जैसे आप लोग मुझे जानने वाले भाई जानते हैं कि मैं जो करता हूँ उसी का वीडियो बना देता हूँ। आज मैं डिवार्मिंग करने चला हूँ, बरसात का मौसम है, तो बकरियों को हमने अंदर रखा हुआ है। अब एक एक बकरी को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर डिवार्मिंग करते हुए इस गेट के माध्यम से उनके वाले खाने में छोड़ते चले जाएंगे। तो आइए डिवार्मिंग करते हैं। और डिवार्मिंग के लिए दवा पिलाने का सही तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ईजिली साधारण तरीका है दवा पिलाने का। एक बूंद दवा नुकसान नहीं होगी,
कहीं से दवा उसके फेफड़े में जाने का चांस नहीं है, इन्फेक्शन का चांस नहीं बनेगा। तो अब जैसे ये दवा है हमने यहाँ पर रख दिया, अब 10-20 बकरियाँ घूम रही, मार देंगे, पैर से गिर जाएगा। तो करेंगे क्या हम कि सुरक्षित जगह दवा रखेंगे, एक बकरी को दवा पिलाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर कर देंगे। इससे ऐसे एक एक बकरियों को धीरे धीरे दवा पिला देंगे। सभी बकरियों को पर्याप्त दवा जितनी जिसको चाहिए उस डोज के हिसाब से हम दवा देते चले जाएंगे। तो आज जो हम दवा देने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूराजान फोर्ट। बहुत अच्छी दवा है, मैं किसी कंपनी का वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मतलब रिजल्ट अच्छा आता है तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यूराजान फोर्ट बरसात के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, सुरक्षित दवा है और ये गाभन बकरियों के लिए स्पेशली देने के लिए ये दवा सबके लिए है, खाली हो बकरा हो कुछ भी हो, लेकिन स्पेशली ये गाभन बकरी के लिए प्रेग्नेंट सुरक्षित दवा है। मतलब बच्ची के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अनाप शनाप दे देंगे दवा तो पता लगा कि बच्चा बाहर आ जाएगा, बकरी संभाल नहीं पाएगी और नुकसान ही हो जाएगा। तो क्यूराजान फोर्ट गाभिन बकरियों के लिए बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छी दवा है। आज हम अपने फार्म पे इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, बकरी को कभी भी दवा देने जाए तो उस बकरी को कंट्रोल कैसे, बड़ी सी बड़ी बकरी हो चाहे जैसी बकरी, उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ये दोनों पैरों को इस घुटने से ऐसे कंट्रोल करेंगे। अब ये ना आगे जा पाएगी ना पीछे जा पाएगी। और हमको देखिए ये अंगूठा हमको ये धीरे से यहाँ देखिए जीभ चलाने लगी, मुंह खुल गया, कहीं से आपके अंगूठे में कहीं चोट नहीं लगेगा। और इसी की जीभ के ऊपर धीरे से देखिए, चल बेटा ले ले, देखिए एक बूंद भी दवा, देखिए जीभ कैसे चला रही है, नज़दीक से दिखाइए भाइयों को। देखिए धीरे धीरे दवा, बहुत तेज़ी से दवा प्रेस नहीं करना है, इत्मीनान से धीरे धीरे। देखिए एकदम जीभ चला रही है। ये अब देखिए कहीं दवा लगा है, कहीं भी इधर उधर हाथ में कहीं भी। ये तरीका होता है मेरे भाई, ये करते करते आता है, सीखते सीखते आता है। और जब आप सीखने चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख लेंगे। तो दवा पिला, कुछ भाई क्या करते हैं, देखते हैं दवा पिलाते हैं, इधर उधर दवा छिदीर बिदीर, मतलब कि क्या बोले। तो ये मैं वीडियो लेकर इसीलिए आया हूँ कि दवा पिलाने का जो बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका, बकरी कंट्रोल में है। अब इसको हम इस बारे में डाल देंगे। चल अब इसको करेंगे बंद, ठीक। अब हम फिर दूसरी बकरी निकालेंगे और फिर उसको दवा पिलाएंगे। मैं एक वीडियो में मैं एक बकरी को पिला के और दिखाना, क्योंकि सबको पिला के दिखाना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 2 बकरियों का एक हमने दिखाया, एक का और दिखा देते हैं आप। तो किसान भाइयों, अभी हमने जो आपको दिखाया कि छोटी बकरी को दवा पिलाया, अब मैं इतनी बड़ी बकरी को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ वो आप देखिए, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये देखिए कंट्रोल में, देखिए दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, एक बूंद भी दवा नुकसान नहीं होगा। देखिए कितने आराम से पिएगी। देखिए जीभ चला रही है, हल्का हल्का दवा छोड़ते जाइए। देखिए एकदम मस्ती में। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए देख लीजिए, ये तरीका है भाई। तो दवा जैसे ये डिवार्मिंग की दवा है, किसी भी प्रकार की दवा आप देते समय यही चीज़ें करेंगे तो किसी प्रकार से दवाई नुकसान नहीं होगा, इसके फेफड़े में दवा जाने का चांस नहीं बनेगा। रिलैक्स दवा हमको क्या करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, उसकी जीभ पे गिराना है। और ये निडिल हमको क्रॉस ही रखना है, सीधे ऐसे नहीं डालना है। ये बगल डालेंगे, जीभ चलाती रहेगी, ये हाथ में का पोजीशन हमारा ये रहेगा। देखिए, तो किसान भाइयों, बहुत कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, ऐसा ये मानते हुए कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी वाला लगा होगा, आपको कुछ इससे मिला होगा सीखने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, प्रणाम करते हुए आप लोगों से नया वीडियो में फिर लेकर आता रहूँगा।